आप देख रहे हैं राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। सच के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जिनकी दिनचर्या ईश्वर उपासना और योग से प्रारंभ होती है, वह कभी बीमार नहीं पड़ते। उक्त विचार भारतीय योग संस्थान के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं जनपद प्रभारी योगाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह आर्य ने ग्रीनलैंड मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल मुजफ्फरनगर में चल रहे 5 दिवसीय हृदय रोग निवारण योग शिविर में हृदय रोगी की दिनचर्या विषय पर व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि समय के महत्व को पहचाने और सभी काम, भोजन, व्यायाम, दफ्तर या व्यापार संबंधी कार्य, आराम, सैर आदि नियत समय पर ही करें। सभी काम महत्वपूर्ण है, परंतु सबकी महत्ता अलग है, इसलिए जो काम अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें पहले निपटाएं। जल्दीबाजी, चिंता और हड़बड़ाहट में कोई काम न करें। चिंता चिता से भी खतरनाक है। चिंता व्यक्ति को जीते जी जला देती है, जबकि चिता मरने के बाद जलाती है। प्रातः तथा सांयकालीन सैर करना अपनी दिनचर्या में जोड़ें, लेकिन 30 से 40 मिनट की लंबी सैर लगातार न करके 10-10 मिनट की सैर टुकड़ों में 2 से 3 बार प्रातः तथा 2 बार सांयकालीन करना अधिक प्रभावकारी है। धूम्रपान व मदिरा सेवन हृदय रोगी के लिए पूरी तरह से वर्जित है। भोजन करने के तुरंत बाद सैर के लिए न जाए और न ही बिस्तर पर लेटे। लेटने पर शरीर के निचले भाग से रक्त के प्रवाह की वापसी हृदय की ओर होने से हृदय पर दबाव बनता है। सैर करने से भी हृदय का कार्यभार बढ़ जाता है। उस समय 8 से 10 मिनट वज्रासन में बैठे। लगभग 30 मिनट के बाद 10-10 मिनट की सैर इस प्रकार करें कि आवश्यकता के अनुसार 2 सैर के मध्य कुछ समय के लिए शरीर को कुछ विश्राम दे। हृदय रोगी को ध्यान व योग निद्रा का नियमित अभ्यास करना चाहिए। शरीर को प्रतिदिन मालिश करने से रक्त का प्रभाव अच्छा बनता है। रात्रि में नींद पूरी ले। तनाव न बनाएं। प्रतिदिन प्रसन्नचित्त रहे। मन की बातों को अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। दिन में मनोरंजन के लिए समय निकालें। निष्काम सेवा करें और भगवान में विश्वास रखें। ये तनाव मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। व्यक्ति अगर चाहे तो नियमित योगाभ्यास और उचित खानपान के द्वारा तथा ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है। इसके विपरीत बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करके तथा निष्क्रिय जीवन जीकर अपनी आयु को घटा भी सकता है। इस अवसर पर सर्वप्रथम केंद्र प्रमुख नीरज बंसल ने हृदय रोग को दूर करने में सहायक योगाभ्यास करवाए। हास्य आसन कुलदीप मित्तल ने करवाया तथा अनुलोम विलोम उज्जयी तथा भरामरी प्राणायाम जिला प्रधान राज सिंह पुंडीर ने करवाए। छवि तोमर एडवोकेट ने मनमोहक भजन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से क्षेत्रीय प्रधान राजीव रघुवंशी, क्षेत्रीय मंत्री वीर सिंह, जिला मंत्री आचार्य रामकिशन सुमन, यशपाल बरवाला, अशोक मित्तल, गौरव कुमार, देवेंद्र बालियान, कविंद्र बालियान, डॉक्टर अक्षय बालियान, किशोर जैन, पूजा, शालू, मोना, रविता भारती आदि ने भाग लिया। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. सबसे पहला काम है दिनचर्या जिसकी ठीक होगी वो कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए हमारे वेदों में भी आया है कि शाम को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो लोग सूरज निकलने के बाद भी सोते रहते हैं, ईश्वर उनसे जो है उनकी बुद्धि छीन लेता है, उनका स्वास्थ्य छीन लेता है, उनका धन छीन लेता है। गांव में तो कहावत है कि फसल की कमाई जैसे बियर से लाई। ये तो वास्तव में फसल की कमाई है आप लोगों की। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो वही आकर के योग साधना करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप उस परम पिता परमेश्वर जो सबका रक्षक है, सबका पालन पोषण करता है, जब आप उसका ध्यान करेंगे तो निश्चित मानो कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि भी देगा, आपको स्वास्थ्य भी अच्छा देगा, आपको किसी चीज जीवन में कोई कमी नहीं होगी। तो हृदय रोग के लिए तो विशेष बात है कि वो शाम सबके लिए है तो अच्छी नींद ले। अगर जिसकी अच्छी नींद नहीं है, जिसको तनाव में रहता है, तो मेरे को सबसे पहला कारण यही है हृदय रोग होने का तनाव। तनाव में हमारी जो नाड़ियां उनमें सिकुड़न पैदा हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है। उससे जो है खून का दौर कम हो जाता है उसके अंदर, तो व्यक्ति हार्ट का बीमार हो जाता है। और सबसे जरूरी जो बात है
कि हमारा जो हमारी पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में लगी हुई है, वो ग्रंथि जब काम करना बंद कर देती है तो अन्य जितनी भी ग्रंथियां बॉडी के अंदर हमारे हैं वो सब काम करना बंद कर देती है। तो एक हमारे हृदय के पास है थाइमस ग्रंथि, जो हमारे हृदय को बल देती है, शक्ति देती है, जो हृदय को सुचारू रूप से चलाने काम करती है। तो वो थाइमस ग्रंथि भी काम करना अपना बंद कर देती है और व्यक्ति हार्ट का पेशेंट हो जाता है। शुगर कोई रोग थोड़ा है, शुगर कोई डायबिटीज रोग नहीं है वास्तव में, डायबिटीज भी इसी का रोग है। डायबिटीज में क्या होता है कि हमारा जब व्यक्ति तनाव में आता है, जब व्यक्ति चिंता में रह जाता है, अवसाद में आ जाता है, तो क्या होता है कि हमारी पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड हम बोलते हैं, वो काम करना बंद कर देती है। और वो जब काम करना बंद कर देते हैं तो हमारी पैंक्रियास ग्रंथि जो हमारे भोजन में इंसुलिन छोड़ने का काम करती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपना ठीक काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती, व्यक्ति शुगर का पेशेंट हो जाता है। तनाव में आने के कारण हमारा जो लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में क्या है, लीवर है। लीवर काम करना बंद कर देता है, और जब लीवर काम करना बंद कर देता है तो वो वसा को ठीक से नहीं पचा पाता, और जब वसा ठीक से नहीं पचती तो वो हमारे खून में मिक्स हो जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी आर्टरीज में, जो महाधमनी महाशिरा में जम जाती है और व्यक्ति हार्ट का पेशेंट हो जाता है। तो इसलिए एक तो तनाव रहित रहे, हर स्थिति में प्रसन्न रहे। योग में आता है द्वंद्व सहन करते हुए हर स्थिति में आप प्रसन्न रहें। देखो, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं और फल भोगने के लिए तो आप ईश्वर के अधीन हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको ईश्वर फल देगा। मनुष्य अपने भाग्य वास्तव में स्वयं विधाता है। आप जैसा चाहो वैसा बन सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। आप अच्छा बनना चाहो, अच्छे लोग आपको मिलते जाएंगे, आप अच्छे बन जाएंगे। तो इसलिए जो लोग गलत कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, वो वास्तव में कभी स्वस्थ रह नहीं सकते, क्योंकि उनको हर समय तनाव, चिंता हर समय घेरे रखती है। इसलिए अच्छे काम करो, उस परमपिता परमेश्वर का नाम लो और योगाभ्यास करो। योगाभ्यास आप करेंगे तो निश्चित मानो कि आपको जैसे तरह कोई बीमारी नहीं होगी। देखिए, जैसे ताश के पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी देखिए आपने, उसमें घुसाते जाओगे तो क्या होगा, उसकी वो फट जाएगी। उसका जो जिम्मे ताश करते हैं वही हमारे हार्ट का है। हार्ट में जब हम लाइफ में इसको ठीक करने का काम नहीं करने, जब हम कोई योगाभ्यास आदि नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 उसमें कोलेस्ट्रॉल जमता जाएगा और क्या होगा, एक दिन जो है बंद होगा, हार्ट आपका फैल या हार्ट अटैक आपको आएगा। धीरे धीरे से जैसे ताश की पत्ती में के पत्ता निकालना शुरू करो गड्डी में से, और ढीली हो जाएगी, ऐसे ही आपकी आर्टरी है। धीरे धीरे में जब आप योगाभ्यास करेंगे, आप इसको जलाने का काम करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका हार्ट जो है ठीक ठीक काम करेगा। हमने तो वास्तव में ऐसे ऐसे हमारे सामने लोग आए हैं जिनको 85% ब्लॉकेज थी, और डॉक्टर ने कहता कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, और वो व्यक्ति आज वास्तव में 8-7 साल हो गए हमारे पास, आज ठीक स्वस्थ है, कोई जरूरत नहीं पड़ी इसको आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसलिए मेरा तो सभी से निवेदन है कि नियमित योगाभ्यास आप करें और अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। ये सबसे बड़ी पूंजी है वास्तव में। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर व्यक्ति बीमार है तो मैं कहूँ चाहे कितनी बड़ी संपत्ति उसके पास है, वो सबसे बड़ा निर्धन है। महात्मा गांधी कहते हैं व्यक्ति जो बीमार है सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली हो व्यक्ति। तो आप बहुत सौभाग्यशाली है वास्तव में, आप योगाभ्यास कर रहे हैं अपनी नींद को छोड़ करके, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप योग कक्षा में आते हैं। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।